Beginning of the chapter 17. अध्याय 17 की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के अनुसार न चलकर श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विक, राजसी या फिर तामसी। आमतौर पर हम सबने भी देखा होगा कि समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति व पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन वो मन माने या कहें अपनी कल्पना के आधार पर ऐसा करते हैं। वो लोग शास्त्रों में बताई विधि का पालन नहीं करते हैं। अर्जुन के सवाल का मतलब बड़ा ही स्पष्ट है कि क्या ऐसे लोगों का कल्याण हो पाता है या वो सिद्ध अवस्था प्राप्त करने योग्य होते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर की वो श्रद्धा उसके स्वभाव के कारण उत्पन्न होती है, जो सात्विक, राजसी अथवा तामसी प्रकार की होती है। स्वभाव का अर्थ हुआ व्यक्ति के जो अर्जित गुण होते हैं वो उसके अंदर श्रद्धा का निर्माण करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर भक्ति का भाव अलग अलग स्तर पर होता है। कुछ लोग पूरी तरह शास्त्रों के नियमों का पालन करने में सफल होते हैं, तो कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण इसमें उतनी रुचि नहीं लेते या फिर अपने मनमाने ढंग से ईश्वर की पूजा करते हैं। जिसके जैसे अर्जित गुण होते हैं वो उसके अनुसार ही कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इनके बारे में अब तुम मुझसे सुनो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक इंसान का प्राकृतिक स्वरूप जिस प्रकार का होता है या कहें उसका अस्तित्व जैसा होता है, उसके अंदर उस प्रकार की श्रद्धा विकसित हो जाती है। हर इंसान के अंदर श्रद्धा का स्तर अलग अलग होता है। कोई किसी देवता को ज्यादा पूजता है तो कोई किसी दूसरे देवता को, यहाँ तक कि कोई किसी इंसान को ही भगवान मान उसकी पूजा करने लगता है। कोई किसी फिल्मी सितारे को ही अपना भगवान मान लेता है। हर इंसान अपने अर्जित स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है। यह उत्तम यानी सतोगुणी हो सकता है या रजोगुणी या फिर तमोगुणी। वैसे सतोगुणी स्तर पर नजर आने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। अधिकतर लोग रजोगुणी और तमोगुणी के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं, लेकिन सतोगुणी के चलते उनमें श्रद्धा का भाव जग पाता है। वरना आज हर कोई बस कमाने खाने में लगा है। हद से ज्यादा परेशान होने और सुख शांति नहीं मिलने पर बहुत से लोग भगवान की ओर रुख करते हैं, पर फिर भी अपने अंदर छुपे स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं। इस श्लोक में हमें और स्पष्ट जवाब मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो सात्विक होते हैं, जो लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं वो राजसिक होते हैं, और जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो तामसी मनुष्य होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा करना ही उत्तम है, लेकिन अलग अलग स्वभाव वाले लोग इस बात पर अमल नहीं करते। वो अपनी मानसिकता के अनुसार ही चलते हैं। ऐसे लोग बहुत बार शक्ति प्राप्त करने के लिए या अपनी किसी खास इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से राक्षसों व शैतान तक की पूजा करने को तैयार रहते हैं। सतोगुण में व्यक्ति शिव, ब्रह्मा जैसे अन्य कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये लोग भी किसी विशेष इच्छा को पूरा करने हेतु अपने लगाव को किसी खास देवता से जोड़ लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय को याद किया जाए तो बहुत से लोगों के लिए हिटलर बड़ा पूजनीय बन गया था। ये रजोगुणी लोग हुए। इसके बाद उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है। ये व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति को ही भगवान मान उसकी पूजा करने लगता है। कुछ लोग तो कब्र के ऊपर या फिर शमशान में जाकर भी पूजा करते हैं। इस प्रकार की पूजा का ईश्वर पूजा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ईश्वर की पूजा के लिए व्यक्ति को सात्विक स्तर पर आना होता है। इस अध्याय के इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण आसुरी लोगों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग शास्त्रों में बताए नियमों का पालन नहीं करते और नियमों के खिलाफ जाकर मनमाने तरीके से घोर तप करते हैं तथा दंभ और अहंकार से भरे होते हैं, जो कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भरे होते हैं, जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं तथा शरीर में स्थित 5 भूतों
और शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं वो असुर कहलाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति करने हेतु नए नए पूजा विधाओं का इजाद कर डालता है, जबकि वास्तव में शास्त्रों में उनका कोई जिक्र भी नहीं होता। उदाहरण के तौर पर राजनीतिक कारणों से उपवास करने का विधान शास्त्रों में नहीं है। ऐसे ही लोगों के कुछ और निजी स्वार्थ होते हैं जिनको पूरा करने के लिए वो घोर तप व्रत करते हैं। ऐसा करने से न केवल शरीर को कष्ट पहुंचता है बल्कि उसके अंदर विद्यमान परमात्मा को भी इससे कष्ट पहुंचता है। भगवान स्पष्ट जानते हैं कि ऐसे शास्त्र विरुद्ध तप, यज्ञ, व्रत से जीव की कोई उन्नति नहीं होने वाली और इससे ना ही वो आध्यात्म के स्तर पर ऊंचा उठ सकेगा। तो इस कारण श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों को आसुरी बताया है। श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताते हैं कि लोग जो भोजन करना पसंद करते हैं वो भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके भेदों के बारे में तुम मुझसे सुनो। प्रकृति के 3 गुण होते हैं जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। ये हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण व्यक्ति की हर प्रकार की पसंद और नापसंद पर असर डालते हैं। ये 3 गुण ही व्यक्ति के हर निर्णय को निर्धारित करते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का भोजन करना पसंद होता है। किसी को कोई व्यंजन पसंद आता है तो किसी को कोई दूसरा भोजन। ऐसे ही लोगों द्वारा किए जाने वाला यज्ञ, तप और दान भी अलग अलग होते हैं। अब श्री कृष्ण इनके भेदों के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि एक आम व्यक्ति के लिए इनके बीच अंतर को समझ पाना कठिन है। एक आम व्यक्ति इन सबको एक ही मान लेता है, तो श्री कृष्ण इसे स्पष्ट करने की बात अर्जुन से कहते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले शुरुआत करते हैं सात्विक व्यक्ति को पसंद आने वाले भोजन से। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो भोजन आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख और तृप्ति बढ़ाने वाला होता है, साथ ही रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले यानी जिसका सार शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, ऐसा भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। हम जिस प्रकार का भोजन करना पसंद करते हैं उससे होने वाले फायदे नुकसान की झलक यहाँ मिलती है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने सतोगुणी वालों को पसंद आने वाले भोजन पर बात की थी और अब यहाँ वो रजोगुणी लोगों को पसंद आने वाले भोजन पर बात करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे और शरीर में जलन पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी लोगों को पसंद होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। श्री कृष्ण की बात से स्पष्ट होता है कि ऐसे भोजन को खाने से न सिर्फ व्यक्ति के शरीर को नुकसान होता है बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति के मन पर भी पड़ता है। अब क्योंकि भोजन का प्रभाव मन के ऊपर होता हुआ दिखाई नहीं देता तो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। आज बड़ी संख्या में बड़े बड़े मॉल्स में जाकर लोग ऐसे ही भोजन को खाना पसंद करते हैं। गलत खान पान से जब शरीर को नुकसान होता है तो व्यक्ति इस बात को तुरंत समझ जाता है और दवा खाकर इसका इलाज कर लेता है। लेकिन बड़ा आवश्यक है कि वो इस बात को भी समझे कि उसके सुख दुख, चिंता आदि पर भी भोजन का प्रभाव पड़ता है। सतोगुणी और रजोगुणी लोगों के प्रिय भोजन पर बात करने के बाद अब श्री कृष्ण अर्जुन को तमोगुणी लोगों के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो खाना आधा पका हो, स्वादहीन हो, जिसमें से दुर्गंध आती हो यानी सड़ा हो, बासी हो, जूठा और अपवित्र भी हो, ऐसा भोजन तमोगुणी लोगों को पसंद आता है। भोजन का वास्तविक अर्थ सिर्फ तन को स्वस्थ रखना नहीं है बल्कि तन के साथ इंसान के मन को भी स्वस्थ रखना है। लेकिन लोग सेहत के साथ बड़ी लापरवाही करते दिखते हैं। बहुत से लोग आलस के कारण पूरे दिन भर का खाना एक वक्त पर ही बना लेते हैं ताकि बार बार मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो खाना खाने से 3 घंटे पहले बना भोजन ही अच्छा होता है। पर लोगों के लिए आलस के आगे जीत पाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ऐसे में वो शरीर के साथ मन की स्थिति को भी गिरा देते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण उस यज्ञ की बात कर रहे हैं जिसे सात्विक पुरुष द्वारा संपन्न किया जाता है।
भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो यह मान ले कि शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करना उनका कर्तव्य है और वो उसमें खुद का स्वार्थ न देखें, जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना शास्त्र विधि से यज्ञ करे, वो ही सात्विक यज्ञ होता है। सात्विक यज्ञ समाज या विश्व कल्याण की भावना के साथ होता है, जिसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं छिपा होता। उदाहरण के तौर पर पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, तो बहुत से लोगों ने इसके लिए यज्ञ हवन करवाए ताकि महामारी का प्रकोप कम हो सके। इसके पीछे कोई निजी स्वार्थ या लाभ की कामना नहीं थी। कलयुग के लोग इस धारणा के विपरीत चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो बहुत से लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ही नहीं करते, और करते भी हैं तो यज्ञ से मिलने वाले फल पर उनकी नजर होती है। हर यज्ञ को करने के पीछे उनका कोई न कोई निजी स्वार्थ जुड़ा होता है। लोग देवी देवताओं को यज्ञ के माध्यम से खुश करके उनकी कृपा पाने की चाहत रखते हैं, ताकि जीवन के कष्टों से उन्हें छुटकारा मिल सके। लेकिन स्वार्थ से पूर्ण यज्ञ को सात्विक नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ भगवान कृष्ण राजसिक यज्ञ के बारे में अर्जुन को बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी फल की इच्छा से या फिर दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को तुम राजसी समझो। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ज्यादा धन कमा लेने के बाद घमंड से भर जाते हैं, फिर समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए समय समय पर यज्ञ हवन करके लोगों के बीच नाम बनाने की इच्छा रखते हैं, ताकि हर कोई उनकी वाहवाही करे। ये लोग झूठा दिखावा करते हैं कि उन्हें समाज और लोगों की चिंता है। वास्तव में वो बस अपना स्वार्थ पूरा कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार किया गया यज्ञ राजसी हुआ। भगवान कृष्ण अब तामसी यज्ञ के बारे में बताते हैं, जिन्हें तामसी गुण वाले लोग संपन्न करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र विधि से नहीं किए जाते, जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को अन्न दान नहीं किया जाता, जो यज्ञ मंत्रहीन होते हैं तथा जो दक्षिणा के बिना होते हैं, और यज्ञ करने वाले के हृदय में यज्ञ के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तो ऐसा यज्ञ तामसी होता है। इस प्रकार के यज्ञ से समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। वैसे भी बिना श्रद्धा के किया गया हर कर्म व्यर्थ हो जाता है। इस श्लोक में अब श्री कृष्ण व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले शारीरिक तप के बारे में अर्जुन को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, इन सब को शारीरिक तप कहा जाता है। तप का अर्थ जंगल में जाकर एकांत में बैठ तपस्या करने से नहीं है, बल्कि ये वो तप है जिसके अनुसार व्यक्ति को रोजाना एक शुद्ध नियम को अपने अंदर उतारना होता है, चाहे ये शारीरिक स्तर पर किए जाने वाला प्रयास हो या फिर वाणी के स्तर पर, क्योंकि इंसान शारीरिक, मानसिक, वाणी के स्तर पर कई प्रकार से गलत आचरण करता है, तो इनमें सुधार किया जाना जरूरी है। तो व्यक्ति को इनमें शुद्धता लाने के लिए इन तप को करने की आवश्यकता है, जिससे वो अच्छे गुणों को अपने भीतर उतार सके और चेतना को शुद्ध कर सके। श्री कृष्ण अब वाणी के स्तर पर किए जाने वाले तप के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो शब्द या वचन किसी में उद्वेग पैदा करने वाले ना हो, यानी किसी को दुखी करने वाले ना हो, जो वाणी सबको प्रिय लगे, जो सबके लिए हितकारी और सच्ची हो, ये वाणी के तप कहलाते हैं। साथ ही वेदों के अध्ययन का नियमित अभ्यास भी वाणी का तप हुआ। व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों का उसके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। ये वाणी उसकी छवि का निर्माण करती है। इंसान कैसे बात करता है, दूसरों के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, इसका उसके व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। एक गलत शब्द उसकी छवि खराब कर देता है, तो वहीं उसके द्वारा कही गई कोई अच्छी बात उसको वाहवाही भी दिला देती है। इंसान को व्यर्थ की बातों, निंदा, चुगली आदि से बचना चाहिए। इसकी जगह वो हरि नाम ले, वेद शास्त्रों का पाठ करें, तभी यह वाणी के स्तर का तप होगा, जिससे शुद्धता का स्तर मिल सकेगा। शारीरिक तप और वाणी तप के बाद श्री कृष्ण ने मन के तप के बारे में बताया है। मन यानी मानसिक स्तर पर किए जाने वाला तप। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की प्रसन्नता
सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। ये तीनों प्रकार के तप तभी सफल हो पाते हैं जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठता है। इसके पहले के अध्यायों में भी श्री कृष्ण बहुत बार भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बचने को कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों को कभी शांत नहीं किया जा सकता, उनकी मांग हमेशा बने रहती है। तो आध्यात्म के स्तर पर आकर इंद्रिय तृप्ति के भाव से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हर वक्त अच्छा सोचने विचारने का अभ्यास करना चाहिए। एक शुद्ध विचार जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तभी हर कोई सकारात्मक सोचने की सलाह देता है। इसके लिए मन को कठिन परीक्षण देना होता है। कोई भी काम रातों रात नहीं होता। तो इस बात पर ध्यान अवश्य दें कि विचार ही जीवन को सही गलत दिशा में ले जाते हैं। दूषित मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है हरि नाम का जप करना और वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। इसकी मदद से धीरे धीरे मन के सारे विकार मिटने लगते हैं और व्यक्ति पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा सोच पाता है और उसका जीवन भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक लाभ की इच्छा ना करते हुए और पूरी श्रद्धा से ईश्वर को ध्यान में रखते हुए इन तीन प्रकार यानी शारीरिक, वाणी और मानसिक स्तर पर तप करता है, वो सात्विक तप कहलाता है। हनुमान जी, नारद मुनि जैसे कई और उदाहरण हैं जो सात्विक तप को बड़े अच्छे से परिभाषित करते हैं, जिन्होंने अपने ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से भक्ति की। वैसे श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत से ही प्रकृति के तीनों गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के इंसान के चित्त पर पड़ने वाले प्रभाव पर बात करते आ रहे हैं। अब श्री कृष्ण तीनों गुणों के अंतर्गत होने वाली तपस्या के बारे में बताते हैं। सात्विक तप के बाद इस श्लोक में श्री कृष्ण ने राजसिक तप के बारे में बताया है कि जो तप सत्कार, मान और पूजा करने का भाव दिखाने के लिए किए जाते हैं वो राजसिक तप कहलाते हैं। यहाँ रावण द्वारा किए जाने वाले यज्ञ तपों को याद किया जा सकता है जो पूर्ण रूप से राजसिक भाव से किए गए थे। इस प्रकार के तप को संपन्न करने वाला व्यक्ति दिखावटी या कहीं मात्र पाखंड कर रहा होता है ताकि लोगों की नजर में खुद को अच्छा दिखा सके और सबकी ओर से उसे मान सम्मान मिल सके। इस प्रकार के तप से मिलने वाला फल अनिश्चित और नाशवान होता है। सात्विक और राजसिक तप के बाद अब यहाँ श्री कृष्ण तामसिक तप की बात करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस प्रकार का तप व्यक्ति मूर्खता पूर्वक करता है। जो तप स्वयं को कष्ट देकर या फिर किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किए जाते हैं वो तामसी होते हैं। यहाँ उन तमाम असुरों का उदाहरण बिल्कुल उचित साबित होता है जिन्होंने अमर बनने की इच्छा के कारण घोर तप किया, खुद के शरीर को कष्ट दिया। साथ ही इनकी तपस्या का उद्देश्य था देवताओं का वध कर उनके पूरे साम्राज्य को हड़प लेना। तो इस प्रकार बुरे इरादे से किए तप तामसी कहलाते हैं। पिछले श्लोकों में सात्विक, राजसिक और तामसिक लोगों के व्यवहार के अलावा हमें उनके भोजन की पसंद के बारे में पता चला। साथ ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शारीरिक तप, वाणी तप और मन के स्तर पर किए जाने वाले तप के बारे में बताया है। अब इस 20वें श्लोक में श्री कृष्ण सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि व्यक्ति जो दान अपना कर्तव्य समझकर करता है, जो दान सही समय पर, सही स्थान पर और उचित पात्र को करता है और जो दान बदले में कुछ मिलने की आशा के बिना किया जाता है वो सात्विक दान होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर कोई दान करता है जिससे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति की संभावना बनती है तो ये उत्तम है। लेकिन सड़क पर घूमते भिखारियों को दयावश दान कर देने से न उनकी उन्नति होती है और न किसी दूसरे व्यक्ति की। उल्टा भिखारी को भीख मांगने की आदत पड़ जाती है, तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जब दान देने के बदले कुछ मिलने की अभिलाषा रखता है, यानी उसे कर्म फल से लगाव हो और जब दान के बाद पछतावा हो, तो ऐसा दान राजसिक दान कहा जाता है। बहुत बार व्यक्ति अच्छा भाग्य पाने की इच्छा से दान पूर्ण करता है। कई बार वो लोगों के दबाव
या दिखावे में आकर दान कर देता है, लेकिन बाद में व्यक्ति को इसका पछतावा होने लगता है। बहुत लोग स्कूल, मंदिर या किसी सामाजिक संस्थान में दान कर रुतबा कमाने का इरादा रखते हैं, तो कुछ व्यापारी दान देकर सरकार से अपना टैक्स बचाने का इरादा रखते हैं, तो ये दान रजोगुणी कहलाते हैं। जब दान को तिरस्कार भाव के साथ अनुचित समय में किसी अयोग्य देश और अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, तब यह तामसिक दान होता है। अयोग्य व्यक्ति के रूप में आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आपने कुछ रुपए दान दिए, लेकिन वो उन पैसों का सही मायने में उपयोग करने के बजाय उनसे दारू सिगरेट पी रहा है। ऐसे में आपके दान का कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे ही कई बार भिखारियों या किसी अन्य व्यक्ति को दान देते वक्त दानी व्यक्ति मन में बुरे विचार रखता है, तो यह बिल्कुल सही नहीं है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण अक्षरों के बारे में बताया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ओम तत्सत, इन 3 अक्षरों से ही आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना हुई है। यह विशेष रूप से परम सत्य भगवान कृष्ण के सूचक हैं। इनकी मदद से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। समस्त क्रियाओं का आरंभ ओम से होता है और वैदिक मंत्रों में ओम शब्द हमेशा रहता है, जिसका उच्चारण भगवान के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई व्यक्ति इन तीनों अक्षरों की मदद से अपने तप, यज्ञ और दान कर्म करता है, तो वह कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं, यानी भगवान के लिए, और ऐसा करना उत्तम भी है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने ओम तत् सत 3 अक्षरों की महिमा के बारे में अर्जुन को बताया। भगवान कृष्ण ने कहा कि इन 3 अक्षरों से ही आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना हुई है। ये अक्षर परम सत्य यानी भगवान कृष्ण के सूचक हैं। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि इसीलिए ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि से किए जाने वाले यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं सदैव ओम के उच्चारण से ही प्रारंभ होती हैं। आरंभ में ओम ध्वनि के उच्चारण से अभिप्राय होता है कि खुद को परम सत्य के साथ एकाग्र करते हुए यज्ञ तप क्रिया को आगे बढ़ाना। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो साधक पूर्ण रूप से यह मान लेता है कि तत् कहे जाने वाले परमात्मा ही सब कुछ है, फिर कर्म फल की इच्छा किए बिना यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं करते हैं। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भौतिक जगत या कहीं भव बंधन से मुक्त होना है। बता दें कि तत् का अर्थ है वह, और वह हुए परमात्मा, जो इस पूरी सृष्टि के परम सत्य हैं और इस सृष्टि की हर एक वस्तु उसकी ही है। इसलिए परमात्मा की वस्तु को दान, तप और यज्ञ के माध्यम से उन्हें ही अर्पित करते हुए कर्म फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कर साधक भव बंधन से मुक्त हो पाता है। 25वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत् अक्षर का ज्ञान दिया और अब यहाँ 26वें श्लोक में सत अक्षर के बारे में कहते हैं कि इसका प्रयोग परमात्मा के सत्य भाव व साधु भाव में किया जाता है। सत परमात्मा का ही नाम है। ये एक ऐसा सत्य है जो कभी बदलता नहीं, कभी खत्म नहीं होता और हर परिस्थिति में एक समान बना रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कर्म श्रेष्ठ और शुभ होते हैं उसमें भी सत अक्षर का प्रयोग होता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है। स्थिति को आप निष्ठा के रूप में समझिए, यानी हर कर्म को करने का जो उत्तम भाव है, निष्ठा है, वो सत है। इसलिए निष्काम और अकर्ता भाव से परमात्मा के लिए किया गया कर्म ही सत है। लेकिन कलयुग में बड़ी संख्या में लोग स्वार्थ से प्रेरित होकर और कर्म फल की इच्छा रखते हुए यज्ञ, तप और दान करते हैं, लेकिन यह उत्तम भाव नहीं है, तो इसे सत कहना भी गलत होगा। इस अध्याय के श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि जैसे एक व्यक्ति अपने गुण के अनुसार भोजन लेना पसंद करता है, उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान पर भी उसके गुणों का प्रभाव पड़ता है। इस अनुसार
यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति द्वारा किए गए यज्ञ, तप और दान असत होते हैं, क्योंकि यह लोग बिना श्रद्धा के ऐसे कर्म करते हैं। साथ ही कर्म फल की इच्छा रखते हुए शास्त्र विधि का भी पालन नहीं करते। श्लोक संख्या 11 से 22 तक में श्री कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक लोगों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, तप और दान के बारे में बताया है। इस आखिरी श्लोक में भी भगवान कृष्ण पुनः कहते हैं कि ऐसे असत कर्म यानी ऐसे असत यज्ञ, दान और तप इस लोक में क्या मृत्यु के बाद भी लाभदायक नहीं होते हैं। बेशक इंसान लाभ की इच्छा से इन्हें करे, परंतु ये नश्वर हो जाते हैं। केवल ईश्वर, परमात्मा या कहें श्री कृष्ण के लिए किए गए कर्म ही फलीभूत होते हैं और जीव को भव बंधन से मुक्त करवा सकते हैं। स्वयं वेद शास्त्र भी भगवान में श्रद्धा रखने की स्तुति करते हैं। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग संपन्न हुआ। अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि जो लोग शास्त्र विधि के अनुसार न चलकर मनमाने या कहें अपनी कल्पना के आधार पर आपकी पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है। जिसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने बताया कि हर जीव अपने अर्जित गुणों के अनुसार ही कर्म करता है। आगे श्री कृष्ण ने इसके बारे में अर्जुन को विस्तार से बताया है।